नमस्ते स्टूडेंट्स, दिस इज़ रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम क्लास 7th का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं और चैप्टर का नाम है ओन इक्वलिटी। ठीक है, इस चैप्टर में हम इक्वलिटी के बारे में बात करेंगे, किस तरह से इक्वलिटी जो है वो इंश्योर की जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें चैप्टर। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। इंडिया एक लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है। इन द क्लास 6 की बुक में भी हमने ये देखा था कि क्या की एलिमेंट्स थे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसके क्या की एलिमेंट्स होते हैं। इनके इसके अंदर क्या इंक्लूडेड था? लोगों का पार्टिसिपेशन, की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन भी होता है। रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट, जो प्रॉब्लम्स होती है, जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको रिजोल्व किया जाता है और इक्वलिटी और जस्टिस दिया जाता है लोगों को। ठीक है, इक्वलिटी इज अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे कि हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी का की फीचर इक्वलिटी है, मतलब डेमोक्रेसी मीन्स इक्वलिटी एंड इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शनिंग, कि हर एक एक्सपेक्ट को, हर एक फंक्शन को ये इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम इक्वलिटी के बारे में और भी कुछ जानेंगे कि इक्वलिटी है क्या, कैसे इंपॉर्टेंट है ये डेमोक्रेसी के अंदर, और लोगों को इक्वलिटी मिल भी रही है या नहीं। लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट द कांता स्टोरी। तो सबसे पहले हम कांता की स्टोरी के बारे में देखेंगे। कांता की स्टोरी के बारे में देखने से पहले यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ पर एक लाइन लाइन है जिसके अंदर लोग खड़े हैं। सबसे पहले मंजीत कौर जो कि एक टीचर हैं, तेजा सिंह जो कि ट्रेडर है, व्यापारी हैं, गिरीश रॉय जो एक स्टूडेंट है, कांता देवी जो डोमेस्टिक वर्कर है, लोगों के घर में साफ सफाई का काम करती है, सुजाता कुमारी भी एक डोमेस्टिक वर्कर है जो लोगों के घर में डोमेस्टिक वर्कर है जो लोगों के घर में साफ सफाई का काम करती है। अब इसके बाद और भी लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हैं, कोई कंसल्टेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो ये सब एक ही लाइन में खड़े हैं, लेकिन ये किस लिए लाइन लगी हुई है देखते हैं ज़रा। होता क्या है, ये इलेक्शन का दिन है और कांता और उसकी फ्रेंड सुजाता जो है वो इलेक्शन वोट डालने के लिए लाइन के अंदर वेट कर रही हैं। और लाइन के अंदर वेट करते करते जब वो देखती हैं कि हर एक मतलब हर एक लोग, चाहे वो रिच है, चाहे वो पुअर है, चाहे वो कोई टीचर है, डॉक्टर है, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर ही क्यों ना है, तो वो सब एक ही लाइन में खड़े हैं। तो क्या कह रही है कांता? कांता कौन है? जो सबसे पहले खड़ी है और उसके बाद उसकी जो फ्रेंड है सुजाता वो खड़ी है। तो ये दोनों क्या बात कर रही हैं? Isn't it good, Suja, that we can all vote as equal citizens of our country? कि कितना अच्छा लग रहा है ये देखकर कि हम पूरे देश के जो नागरिक हैं, हर एक सिटीजन जो है वो वोट डालने के लिए एक ही लाइन में खड़े हैं। इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस। अब जैन साहब कौन है? जैन साहब वो पर्सन है जिसके घर में जो कांता है वो डोमेस्टिक वर्क करती हैं। ठीक है, तो जैन साहब भी इसी लाइन में खड़े हैं। तो ये देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा कि चाहे कोई रिच है, पुअर है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी है, चाहे वो छोटा आदमी है, तो वह एक ही लाइन में वोट डालने के लिए खड़े हैं। तो सूजा भी क्या कह रही है, उसे एक रिस्पॉन्स दे रही है कि हाँ, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर वोट डालने की टर्न आ चुकी है। तो सुजाता जो है वो क्या कह रही है कांता को, गोन कांता, इट्स योर टर्न नाउ, कि आगे चलो कांता, तुम्हारी टर्न है वोट डालने की। तो अब कांता जब वोट डालने के लिए जाती है तो वो क्या सोच रही है, I will vote for the candidate who has promised to bring pipe water in our area. Of course आप लोग भी यही सोचते हो ना, जब वोट डालने के लिए जाते हो तो यही सोचते हो कि हमें उसी कैंडिडेट को वोट डालना चाहिए जिसने हमारे लिए कुछ बेनिफिशियल काम करने का प्रॉमिस किया था। तो यहाँ पर भी वो उसे वोट डालना चाहती है जिसने ये प्रॉमिस किया था, जिस कैंडिडेट ने, कि वो उनके एरिया में वाटर पाइप जो है वो लगवाने का काम करवाएंगे। ठीक है, अब देखिए सेकेंड पेज पर हम देखते हैं, ये देखिए और भी लोग वोट डालने के लिए एक ही लाइन में खड़े हैं। तो अब जो वोटिंग का काम है वो हो चुका है। ठीक है, अब क्या है, वी विल सी यू लेटर कांता। यहाँ पर जो जैन साहब है वो वोट डालकर घर जा रहे हैं, तो वो कांता को कह रहे हैं कि हाँ वी विल सी यू लेटर। तो इस पर जो कांता है वो क्या कह रही है, यस नमस्ते साहब। अब जब कांता और सुजाता रास्ते में जाते हुए बात कर रहे हैं तो वो क्या बात कर रहे हैं, गुड़िया हैज़ बिन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू हॉस्पिटल। यहाँ पर गुड़िया जो है वो कांता की डॉटर है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि गुड़िया को बहुत तेज फीवर हो रहा है और मुझे उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट द साहब्स हाउस फर्स्ट। लेकिन उससे पहले मुझे जैन साहब के घर में जाकर वहाँ पर जो काम है डोमेस्टिक वर्क वो ख़त्म करना होगा, एंड आस्क फॉर सम एडवांस, और मैं उनसे कुछ एडवांस की बात भी करूँगी। ठीक है, उसके बाद है वो घर पहुँच चुकी हैं कांता, तो वो अपनी बेटी को क्या कह रही है, हैव सम here have some of these uh,
यू विल फील बेटर। तो उसको गर्म पानी दे रही हैं कि हाँ तुम ये थोड़ा सा पानी पी लो, तुम ज़्यादा बेटर फील करोगी। एंड व्हेन आई गेट बैक, और जब मैं वापस आऊँगी इवनिंग में, हम लोग जो है हॉस्पिटल जाएंगे। फिर इसके बाद वो डोमेस्टिक वर्क करने के लिए निकल जाती हैं, ठीक है, जैन साहब के घर के लिए। इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज नेवर क्लीन्ड। अब जाते जाते वो सोच रही है कि इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है कि जो मेरी बेटी गुड़िया है वो बार बार बीमार हो जाती है, जो बस्ती है वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं है, कितना ज़्यादा यहाँ पर डर्टीनेस देखने को मिल रही है, ठीक है। अब देखिए ज़रा नेक्स्ट पेज पर, इक्वल राइट्स टू वोट। उससे पहले हम यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कांता है वो मिस्टर और मिसेस जैन के घर आ चुकी है और वो काम कर रही है। तो इस पर मिसेस जैन क्या कह रही है, मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली, कि ध्यान रखो कि कोने जो है वहाँ पर भी सफाई अच्छे से हो जाए। ओके, फिर इसके बाद है इक्वल राइट टू वोट। लेकिन इससे पहले नीचे देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, कि हेयर्स योर एडवांस कांता बट डोंट मेक ए हैबिट ऑफ इट। अब जैसे कि उसने कहा था ना कांता ने कि मैं कुछ एडवांस मांगूंगी, तो उसने एडवांस मांगा जब मिसेस जैन से। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है मैं एडवांस दे रही हूँ, लेकिन इसे अपनी आदत मत बना लेना। तो वो क्या कह रही है कांता कि नो नो मैडम, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इक्वल राइट्स टू वोट। The story above began with Kanta standing in the line to cast her vote. स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जब कांता वोट डालने के लिए लाइन में खड़ी थी। Look again the various people who were standing in the line with her, कि वहाँ पर और भी लोग जो है लाइन में खड़े थे। कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर, मतलब कांता जो है सबको पहचान रही है, अशोक जैन है, छोटा लाल है, उनके नेबर्स में जो रहते हैं। इन द डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, all adults irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, allowed to vote। कि हमारी डेमोक्रेटिक जो कंट्री है इंडिया, उसके अंदर कोई भी पर्सन किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, कि कोई भी उसकी एजुकेशन है, वो एजुकेटेड है नहीं है, वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, वो रिच है पुअर है, सबको वोट देने का राइट है। दिस एज यू हैव ऑलरेडी रेड इन द क्लास 6, जैसे कि हम क्लास 6 की बुक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यही बात क्या कहलाती है, यह चीज़ हमारी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहलाती है, ठीक है। मीन्स यूनिवर्सल मीन्स सबको, एडल्ट मीन्स जो बड़ा है, फ्रेंचाइज मीन्स वोट डालने का अधिकार है। एंड इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ आवर डेमोक्रेसी, कि ये हमारी जो डेमोक्रेसी है उसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality because it states that every adult in the country, irrespective of their wealth and the community she or he belongs to, have one vote। कि चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, वो उसे वोट देने का अधिकार है। कांता इज एक्साइटेड टू वोट, कांता जो है वो बहुत एक्साइटेड थी वोट देने के लिए और हैप्पी भी थी दैट शी इज इक्वल टू ऑल द अदर बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट, कि सभी को एक ही वोट देने का, जैसे कांता को एक ही वोट देने का राइट है, तो सभी को एक ही वोट देने का राइट है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई रिच है तो वो 2 वोट दे सकता है अपने नाम के, ठीक है। तो इसीलिए वो बहुत हैप्पी थी कि यहाँ पर इक्वलिटी है, कि एक पर्सन को एक ही वोट देने का अधिकार है और उन्हें भी एक वोट देने का राइट मिला हुआ है, ठीक है। बट एज हर डेज गोज ऑन, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे, कांता बिकेम्स लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस इक्वलिटी रियली मीन्स। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं और वो इक्वलिटी को इसी तरह से जब मेज़र करती है, तब उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है, तो वो अनिश्चितता फील होती है उसे। कैसे अनिश्चितता, देख लेते हैं ज़रा। वट इज़ इट दैट मेक्स कांता इंश्योर, ऐसा क्या था जिससे कांता को इंश्योरिटी महसूस हुई। लेट्स टेक अ लुक एट द डे इन हर लाइफ, उसके ज़िंदगी का एक दिन देखते हैं। शी लिव्स इन अ स्लम, बस्ती में रहती है। हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, उसके जो घर है उसके पीछे बहुत बड़ा ड्रेन है, नाला है। हर डॉटर इज सिक, उसकी जो बेटी है वो बीमार है। बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स टू मेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर। लेकिन वो अपने काम से एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे
अपने जो जिनके घर वो काम करती है उससे मनी उधार लेनी है और अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट, मतलब उसका अगर डोमेस्टिक वर्क देखे तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती है। एंड फैमिली शी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन। और जब वो घर जाती है तो उसके बाद भी उसको एक बहुत बड़ी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और ये कौन सी लाइन है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, जिसके अंदर वो अपनी बारी का इंतजार कर रही है। इज अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर। लेकिन ये उस लाइन की तरह नहीं है जो उसने सुबह फील की थी, जब सुबह सब लोग एक ही लाइन में खड़े थे, चाहे वो रिच है पुअर है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ जो लोग लाइन में खड़े हैं वो सब क्या है? पुअर है। यहाँ देखिए ज़रा, ये एग्जाम्पल भी दिखाया गया है कि जेंट्स, यहाँ पर वो लड़की जो कांता है वो अपनी बेटी को यहाँ पर हॉस्पिटल में लेके आई है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो उसकी बेटी क्या कह रही है, वो कांता क्या कह रही है? जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, कि कुछ और देर बस, उसके बाद हमारी टर्न आ जाएगी। तो यहाँ पर कांता क्या सोच रही है? जैन मैडम एंड जैन साहब मे स्टैंड इन लाइन टू वोट बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। कि वो क्या सोच रही है कि जैन साहब और जैन मैडम जो हैं वो वोट डालने के लिए तो लाइन में खड़े हो सकते हैं, लेकिन वो कभी भी लाइन में नहीं खड़े होंगे अगर उनके बच्चे जो हैं वो बीमार होते। मीन्स यहाँ पर एक डिफ्रेंशिएट किया गया है कि जो पुअर है उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही दिखाना पड़ता है क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है और वो उनको लाइन में वेट करना पड़ता है। लेकिन जो रिच होंगे वो क्या करेंगे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, प्राइवेट ट्रीटमेंट करवाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पे कर सकते हैं वो। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ज़रा अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी, दूसरी तरह की इक्वलिटी। कांता इज वन ऑफ द मेनी पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेटिक इंडिया and who have the right to vote but whose daily living and working conditions are far from equal। कि कांता उस कंट्री डेमोक्रेटिक इंडिया में रहती है हु आर, जिनको वोट डालने का तो अधिकार है, लेकिन जिन उनकी जो डेली लाइफ है, डेली लिविंग और वर्किंग कंडीशन है, वो इक्वलिटी से बहुत ही दूर है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पुअर होने के साथ साथ पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। जो इंडिया के लोग हैं वो इनइक्वालिटी को और भी तरह से फील करते हैं। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो। अब दो तरह की स्टोरीज जो हैं वो हमें दिखाई गई हैं, वो भी पढ़ेंगे अभी। ईच ऑफ दीज इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट। ये जो है बिल्कुल रियल इंसिडेंट्स हैं इन पीपल लाइव्स एंड रिफ्लेक्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी। कि ये हमें इनइक्वालिटी दिखाते हैं। दो एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं कि किस तरह से जो इंडिया के अंदर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। पहला एग्जाम्पल देखिए, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इज इन इंडिया इज कास्ट सिस्टम। सबसे बड़ी जो इनइक्वालिटी फेस की जाती है लोगों के थ्रू, लोगों के द्वारा, वो है कास्ट सिस्टम के ऊपर। इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्नड और एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग। अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं इंडिया के, तो आपकी जो कास्ट आइडेंटिटी है द समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्न, जो आप एक्सपीरियंस कर चुके हो बहुत छोटे होते से ही। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। मतलब वही है ना कि रूरल एरिया में ये कास्ट सिस्टम ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आप अर्बन एरिया में होते हो तो शायद हो सकता है कि ऐसा आपको लगता हो कि अब कास्ट सिस्टम जो है, कास्ट बेस पर इनइक्वालिटी नहीं की जाती है। ठीक है, बट जस्ट लुक एट दीज matrimonial shows from the leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continue to be in the minds of highly educated urban Indians। कि अगर आप ये जो हम यहाँ पर आर्टिकल्स देखेंगे जो इंग्लिश न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए हैं, यू विल सी, आप देखोगे कि कितनी इम्पोर्टेंट है कास्ट के इश्यूज जो आज भी अर्बन इंडियंस के माइंड में भी स्ट्रक करते हैं। नाउ लेट अस रीड द स्टोरी। अब स्टोरी को पढ़ते हैं। अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। एक दलित बच्चा जो कि स्कूल अटेंड करता है, उसका एक्सपीरियंस बताया गया है। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द दलित इन द क्लास 6। क्लास 6 की बुक में हम दलित्स के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं।
दलित इज अ टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स। दलित जो है वो लोअर कास्ट के लोगों को एड्रेस करने के लिए बोली जाती टर्म है। दलित मीन्स ब्रोकन, एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। किसी तरह से उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। अब देखिए स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज अ फेमस दलित राइटर, बहुत एक फेमस दलित राइटर हैं। इन इज ऑटोबायोग्राफी जूठन, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी जूठन, उसमें वो क्या लिखते हैं, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास, कि उनको उनका एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि उनको क्लास में बिल्कुल अलग ही बिठाया जाता था। एंड टू ऑन द फ्लोर, मतलब उनको फर्श के ऊपर बिठा दिया जाता था। द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन, पहले ही बिठा दिया जाता था मैट कि वो जहाँ पर मुझे बैठना है। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट अवे बिहाइंड एवरीबडी, कई बार बिल्कुल बच्चों से बिल्कुल पीछे बिठा दिया जाता था, और कई बार नियर राइट नियर द डोर, दरवाजे के बिल्कुल पास। समटाइम्स दे वुड बीट मी, कई बार जो टीचर्स थे वो उनको बिना वजह से मारते थे। व्हेन ही वॉज इन क्लास फोर्थ, जब वो फोर्थ क्लास के अंदर थी। द हेडमास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द हाउस, हेडमास्टर क्या बोलते थे ओम प्रकाश को कि आप जो है पूरे स्कूल की सफाई करोगे, प्लेग्राउंड साफ करोगे। ही राइट्स, वो लिखते हैं, द प्लेग्राउंड वॉज वेरी लार्ज देन माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल, मतलब मैं इतना छोटा था कि इतना बड़ा प्लेग्राउंड जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा था, वो मुझसे हैंडल नहीं किया जा सकता था, इवन मैं उसे क्लीन भी नहीं कर सकता था। माई बैक बिगिन टू एक्ट, मतलब उनकी कमर में भी दर्द होना शुरू हो जाता था जब उन्हें इतना काम करने के लिए दबाव डाला जाता था। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, बिल्कुल डस्ट से भर जाता था उनका फेस। डस्ट हैज गोन इनसाइड माई माउथ, मतलब इतनी ज़्यादा डस्ट होती थी। देखिए, द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग, दूसरे बच्चे पढ़ रहे होते थे लेकिन मैं सफाई कर रहा होता था। हेडमास्टर जो है वो अपने रूम से बैठकर मुझे देख रहे होते थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू, मुझे पानी पीने की भी इजाज़त नहीं होती थी। आई स्वेप्ट द होल डे, पूरा दिन मतलब जो है पसीने से भरा रहता था। फ्रॉम द डोर्स एंड द विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स माई एंड द आईज ऑफ द टीचर एंड द बॉयज सो दिस पैक्ट, ये जो नज़ारा था, ये जो दृश्य था, वो सब देखते थे, मतलब सब उन्हें सफाई करता हुआ देख रहे हैं, लेकिन किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल, उसे स्कूल की सफाई करनी होती थी। द प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ द डेज, प्ले ग्राउंड साफ करना होता था। एंड दिस ओनली केम टू द एंड व्हेन हिज फादर हु हैपेंड टू बी पासिंग बाय, तो एक बार क्या हुआ, ऐसा ही वो कर रहे थे, लेकिन उनके पिताजी, उनके फादर ओम प्रकाश जी के यहाँ से एक बार जा रहे थे वहाँ से, तो उन्होंने अपने बच्चों को सफाई करते हुए देखा, तो उन्होंने टीचर्स को बुलाया और कहा, देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, और ओम प्रकाश के हैंड को होल्ड करके वो वहाँ से उसे वहाँ से ले गए। ही सेड लाउडली, लेकिन उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, फॉर ऑल टू हियर, सुन लीजिए, यू आर अ टीचर, आप एक टीचर है, सो आई एम लिविंग नाउ, इसलिए मैं यह जा रहा हूँ, बट रिमेंबर